छाल में दादी, ये वाला। तुमने क्यों हाथ लगाया? रखो नीचे। नीचे रखो, मैं कह रही हूँ। दादी, नीचे। दादी आप ऐसे रूही पर चिल्ला क्यों रही हैं? चिल्ला नहीं रही हूँ बेटा, कुछ शगुन का काम है, कुछ ऐसा काम है जो करना है मुझे मुन्नी के लिए, है ना। मैं नहीं चाहती इतने शुभ मुहूर्त में कोई अपशगुन, इसीलिए उसे रोक रही बस। है जी, आप ला सकते हो तो लाके दीजिए। मैं ही ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, मैं ही ले लेती हूँ। बेटा बैठो, आओ, चलो बैठो। देखो छोटे छोटे पायल। ये रही चेन, ननिहाल का खास तोहफा मुन्नी के लिए। चेन इसे निहार, इसके नानू का आशीर्वाद मिल जाएगा इसे। झलक बात है। तो दादी मम्मी का भी आशीर्वाद दिलवा दीजिए। अरे पूनम, इनकी माँ रुचिता के भी तो आशीर्वाद दिलवा दीजिए। मुन्नी देखो, नानू नानी देखो मुन्नी। जा पिंकू। ऐसे दादी एक बात बताइए मुझे, आप मेरा ऐसे स्वागत क्यों कर रही हैं जैसे मैं पहली बार यहाँ आई हूँ? मैं तो पहले भी आ चुकी हूँ ना मुन्नी के साथ, यहाँ पर 2-3 बार आई हूँ मैं तो। मैं क्या बताऊं तुझे जूही, बहुत लंबी कहानी है, बताऊंगी तुझे फुर्सत। अभी चल, मैंने ना इतनी सारी खाने की तैयारी करके रखी है, 56 भोग बनाए मैंने तेरे लिए, चल खाते हैं। ठीक है, एक सेकंड ना, रूही ये ले, एक बार मुन्नी को संभालना प्लीज। इस लड़की की वजह से मेरी जूही को क्या क्या सहना पड़ता है, इसको तुमने अभी बताती हूँ। दादी मुन्नी ठीक तो है ना? कैसी लापरवाह लड़की हो तुम। अगर बीच में कहीं मेरा हाथ न आया होता और मेरी मुन्नी का माथा फूट जाता तो। दादी आप क्या बोल रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और मैं बताऊँ, इस बात जो भी सारी गलती तेरी है। क्यों इस बच्ची की जिम्मेदारी से सौंप के रखी है, जिसे बच्चे को पाला कैसे जाता है, संभाला कैसे जाता है, और कैसे ही जानेगी वो। अरे खुद अपना बच्चा जना होता तब ना। दादी आप क्या बोल रही हैं? आप प्लीज शांत हो जाइए। कह रही हूँ मैं, अपना तो बच्चा हुआ नहीं, और ईश्वर के पास एक बच्चा आया था जीवन में, उसे भी ऐसे घुमा दिया मंदिर में जाकर जैसे कोई रोमांस। आपने किसी रेशा के बच्चे को देखा है क्या? नहीं। और जो तू, मैं बता रही हूँ, इसके चक्कर में ना तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। इस मनहूस के चक्कर में जो ना अपना घर संभाल पाई, ना अपना बच्चा। बस कीजिए पूनम। आपको क्या हो गया भाई? आप क्यों ऐसे गुस्से में मिला रहे हैं? अरे गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? रूही ने शगुन के थाल को हाथ क्या लगा दिया, आपको इतनी बड़ी दिक्कत हो गई। अब आप रूही की ममता पर सवाल उठा रही हैं। माना कि आप कई दिनों बाद घर वापस लौटी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलती रहेंगी और मैं सुनता रहूंगा। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए पूनम, रूही से की गई बदतमीजी मैं आज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे हद होती है बेशर्मी की, और इस उम्र में क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूँ मैं? कुछ गलत कर रही हूँ क्या? आपको पता नहीं, क्योंकि आप वहाँ थे नहीं। मैंने देखा है, इस रूही की वजह से उस घर में, मेरी जूही के ससुराल में कितना कलेश हो रहा है, क्या कुछ सहना पड़ रहा है, न सिर्फ जूही को बल्कि हमारी मुन्नी को। दादी ऐसा कुछ नहीं है, आप क्या बोल रही हो? क्यों बोल रही हो? अरे बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, तू चुप कर। हाँ तुम चुप रहो, तुम दोनों चुप रहो। आज मैं और पूनम बात करेंगे। हाँ मैं भी देखती हूँ। पकड़ तुम मुन्नी को, पहले मैं बता। दादी हाँ, मेरे और आपके बीच में कोई नहीं आएगा, बोलिए। ये लड़की आपको मनुष्य लग रही है? जिस लड़की ने आपके 1000 ताने सहने के बाद भी आपकी सेवा की है,
जब आपके पैर दर्द करते थे ना, वही आपको संभालती थी। और तो और वहां दूसरे घर जाकर भी आपकी लाडली जूही को संभालती है वो। आज उसकी बच्ची को भी वही संभालती है। इतनी परेशानियां थी उसके जीवन में, लेकिन फिर भी उसने हमें एक भनक नहीं होने दी, क्योंकि हमें परेशानी न हो। जूही का बचपन से ख्याल रखते आई है ये, और आप उसी को मनुष्य कह रही हैं। ये मुन्नी की मासी है, ये उसका पूरा हक है। अरे कौन से हक की बात कर रहे हैं जी? कोई हक नहीं है इसका। अगर आप भूल गए तो मैं आपको फिर से याद दिला देती। रुचिता इसे सड़क से उठा कर लाई थी। इसलिए इसका कोई खून का रिश्ता नहीं है, ना इस घर के साथ, ना जूही के साथ, और ना ही मुन्नी के साथ। बस कीजिए पूनम, बस। जब ये दोनों बहनें एक दूसरे में भेदभाव नहीं करती, तो आप क्यों कर रही हैं? अरे इस लड़की पर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, मैं इसका सहारा बनना चाहिए, और आप है कि इसी पे ताने कस रही हैं। मैं कसूंगी ताने, दादी कसूंगी ताने। इसलिए कसूंगी प्रतीक के पापा ताने इस रूही पर, क्योंकि इसकी वजह से मेरी जूही के ससुराल में उसका हक छीना गया है। हक 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 किस हक की बात कर रही हैं आप? ये जमीन जायदाद ये हक नहीं होते। जमीन जायदाद से प्यार नहीं मिलता। सही प्यार मिलता है परिवार से, रिश्तों से। और जिस इंसान के पास अच्छा परिवार होता है, एक अच्छा सुदृढ़ परिवार होता है, वही इंसान ताकतवर है। और हम माने या न माने, जब तक मैं जिंदा हूं, रूही मेरी पोती है और रहेगी। उसका उतना ही हक है जितना जूही का और पिंकू का है, समझिए आप? दादू, दादू ये क्या करें आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? प्लीज शांत हो जाइए दादू, प्लीज। चल हट दादी, अपनी नौटंकी बंद कर। खुद तो अपने कर्म भुगत रही है, और उसकी सजा मेरी जूही को मिल रही है लगातार बराबर। तेरी वजह से उसे अपने ससुराल में वो मान सम्मान कुछ नहीं मिल रहा है, और मेरी मुन्नी तड़प तड़प के उस घर में अपने हक के लिए लड़े। यही चाहती है तू? ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी, किसी की बात नहीं होने दूंगी, किसी की। दादी पूनम, दादी दादी उठिए ना दादी, दादी लगता है दादी को हार्ट अटैक आया। पिंकू भी आप जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। हाँ मैं करता हूँ। दादी, जूही जल्दी से दादी के लिए पानी लेकर। जूही, जूही, दादी को कुछ होना जूही देख देख, तू ऐसे पैनिक मत कर, कुछ नहीं होगा दादी को। मैं ही पानी लेकर आती हूँ। पूनम आंखें खोलिए। दादी से बात हो गई। दादी, पूनम, दादी, दादी आंखें खोलिए पूनम। रूही की फोटो मेरे पास कैसे है? लगता है संक्रांति की फोटो उसमें होगी, गलती से फाइल में रख दी होगी। स्पर्श देखो आराम से। वैसे स्पर्श, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? तुमने अभी तक उसको प्रपोज किया या नहीं किया? तुम्हें ये वाली रिंग पसंद है? तो बहुत सुंदर है। जरा पहन के देखो तुम्हारे साइज की है या नहीं।
मैं क्या सोच रहा हूँ? मेरी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। मुन्नी, दादी दादी, मुन्नी बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, वो भी सो रही है, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए उसकी। डॉक्टर, पूनम ठीक तो हो जाएगी? जी, लेकिन लगता है इन्हें काफी दिनों से स्ट्रेस था, जिससे इनका बीपी बढ़ा और इन्हें माइनर हार्ट अटैक आ गया। लेकिन शुक्र है कि अटैक माइनर था, वरना इस उम्र में पहले अटैक में ही अक्सर लोगों की जान चली जाती है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, आप समय से देते रहिएगा और इनके खाने पीने का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है डॉक्टर, हम इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। अरे आपको पता है दादी, हम सब कितना डर गए थे, आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? पापा मम्मी के जाने के बाद आप ही तो दुनिया ना हमारी, आपको कुछ हो जाता तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते दादी, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? कुछ नहीं होगा मुझे, क्यों चिंता करती है मेरी इतनी? है मुन्नी की शादी होगी, उसे विदा करूंगी, फिर जाओ। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। पूनम, प्लीज हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप इतने महीनों से किन परेशानियों से गुजरी, क्या क्या नहीं सहा आपने, ये सब जानते हुए भी मैंने क्या कुछ नहीं कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन रूही अभी तक नहीं आई अपनी दादी के यहाँ से। इतना टाइम क्यों लग रहा है? सुबह से उसका चेहरा भी नहीं देखा। किसका चेहरा नहीं देखा भैया? ऐसे मत हाथ जोड़ी, आ गया। संभल के। दादी, मेरी गलती। आपसे भी ज्यादा रूही से माफी मांगनी चाहिए, इसकी गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे रूही। मुझे गुस्सा आया और गुस्से में न जाने मैं तुझे क्या क्या बोल गई, इसीलिए शायद भगवान ने मुझे इस अटैक के रूप में ये सजा दी। दादी, आप कैसी बातें कर रही? अगर बड़ों को प्यार करने का हक है तो गुस्सा भी करने का हक है ना? दादी, आप प्लीज ऐसे बात मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं करूंगी। मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुझे पता है, जब मैं बेहोश हुई थी ना, तो मुझे निहार दिखा, रोता हुआ, और साथ में तुम दोनों की मां रुचिता भी दिखी। तो पता है, निहार के जो आंसू थे वो साफ बयां कर रहे थे कि वो मुझसे नाराज है। क्यों? जानती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी की है बेटा रूही। अभी आप ये सब क्यों बोल रही हैं, ये सब क्यों सोच रही हैं? अभी आपको आराम की जरूरत है, हम ये सब बातें बाद में करेंगे ना बेटा। जब तक मैं अपने मन की बात यहाँ सबसे कह नहीं लेती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। जब मैं बेहोश हुई थी, तब यमराज के घर जाते जाते मुझे जैसे निहार और रुचिता के अच्छे कर्मों ने यहाँ वापस भेज दिया, ताकि मैं अपने पापों की सजा भुगत सकूं, अपनी गलतियां सुधार सकूं और तेरी जिंदगी संवार सकूं मेरी बच्ची। आज तक तू जिस प्यार खुशियों से वंचित थी, वो सब मैं
तेरी झोली में भरना चाहती हूँ, तभी मेरे मन को सुकून मिलेगा और मेरे निहार को खुशी। फिर ऊपर जाकर मैं निहार रुचिता को अपना मुंह दिखा पाऊं। दादी आप क्या कह रही हैं? आप प्लीज ऐसा मत कहिए दादी। नहीं बेटा, जो असली समझ है ना वो मुझे अब आई है, जब मैं मौत को ऐसे छू कर वापस आई हूँ। प्रतीक के पापा ने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैं हमेशा तुम दोनों पे भेदभाव करती रही। मुझे लगता था कि खून का रिश्ता शायद सबसे बड़ा रिश्ता होता है, लेकिन अब मेरी समझ में आया कि खून के रिश्ते से भी बड़ा दिल का रिश्ता होता है। रिश्ते दिल से बनते हैं, खून से नहीं। हाँ, चेहरा। हाँ, चेहरा नहीं रे, कोहरा बोल रहा था मैं। आज सुबह से कोहरा नहीं दिखा ना? बहुत साफ मौसम है आज, है ना? हाँ, मतलब मौसम तो साफ ही है। समर, वो मुन्नी का वैक्सीनेशन हो गया क्या? हाँ, वो तो आपके साथ गए थे ना, तो वो ही था। हाँ हाँ हाँ, याद है। अरे मुन्नी से याद आया, जूही अपनी दादी के यहाँ गई थी ना, वापस आ गई क्या? मतलब बहुत टाइम हो गया ना। नहीं, जूही नहीं, लेकिन जूही का मैसेज आया, वो दादी की ना थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, तो जूही अभी तक थोड़ी देर वहीं है। तबीयत खराब है क्या? कोई मेजर इशू तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? हाँ हाँ भैया, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस आती ही होगी। अरे पूनम, आप खड़ी क्यों हो रही हैं? दिल पर इतना बड़ा बोझ है प्रतीक के पापा, उसे हल्का कर लो। निहार, रुचिता, तुम दोनों का दिया हुआ इशारा मैं समझ गई। जहाँ जूही की हल्की सी तकलीफ से मैं बदहाल हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, वही रूही की हर मुश्किल, हर परेशानी को देखकर मैं पता नहीं कैसे पत्थर दिल रह जाती। तभी मेरे बेटे की आत्मा तड़प रही थी, अशांत थी, क्योंकि उसकी बेटी इतनी कम उम्र में इतनी तकलीफें झेल रही है, सब कुछ अकेले बर्दाश्त कर रही है। जहाँ मुझे रूही का सहारा बनना चाहिए था, वहाँ मैं उसे ताने कस रही थी। पता है, तेरे पापा ने ना तेरी खुशियों की जिम्मेदारी मुझे दी है बेटा। तुझे अपनी नई जिंदगी शुरू करनी होगी, नई जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। दादी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, और आपको पता है मैंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। बेटा, ऐसे जिंदगी के सफर में आगे नहीं बढ़ा जाता अकेले। जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम सफर चाहिए होता। मैं और तेरे दादू कब तक तुम लोग के साथ रहेंगे? क्या पता कब साथ छूट जाए। आज जो अटैक मुझे आया, इससे तो ये बात और भी पक्की हो गई बेटा कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बेटा, इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो जाए, मैं चाहती हूँ कि तू अपना घर दोबारा बसा ले। I love you. I love you too. I love you too. I love you too. रूही, मुझे ताउम्र हर जन्म
सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मुंह फेरने से सच नहीं बदलता है बेटा। जो तकलीफ तू अकेले झेल रही है ना, उसे सिर्फ तू खुद को नहीं कष्ट पहुंचा रही है, बल्कि पूरे परिवार को तकलीफ दे रही है। एक लड़की के गले का जो मंगलसूत्र होता है ना, वो समाज में उसे इज्जत दिलाता है। एक अकेली लड़की को ऐसे ही समाज अच्छी नजरों से नहीं देखता। वही बता, तू बता मुझे कि तू ऐसे कब तक अकेले अपनी जिंदगी काटेगी बेटा? दादी, दादी प्लीज चुप हो जाइए। दादी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरी शादी जिससे होनी थी उससे हो चुकी है। किस शादी की बात कर रही है तू? वो शादी जिसमें नाहर जी के पहले ही एक बच्चा है, और वो तेरे रहते हुए दूसरी शादी कर रहे हैं। उस शादी की बात कर रही है तू? वो शादी है? मम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ प्रतीक के पापा। कल जब मैं इन दोनों को बुलाने के लिए इनके ससुराल गई थी ना, तो नाहर जी की दादी से मुझे सब सच पता चला। आज तो जैसे तैसे बिट्टू को भेजकर दोनों की बात मैंने बीच में ही रोकी। भगवान न करे वो दोनों किसी दिन। लेकिन ऐसा अब कभी नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे से दूर होने वाले। रूही की शादी बहुत जल्दी होने वाली है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।